अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामला थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ भी था। या मैं तो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाला बंदा था यार, टोटली डिफरेंट है। तो डिफरेंट मामला है। अब वो इस आने वाले कल के पार्ट 2 में हम जो अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे। लाइफ लाइक कि जो कुछ हकीकत में दुनिया में चल रहा है बस उसी में जीऊँगा और खुशी थी। अल्लाह का शुक्र है, देखें अल्लाह का शुक्र आज भी नवाजा हुआ है, लेकिन बस मामला ये है कि अब कुछ मामला बहुत ही टोटली डिफरेंट है। तो दोस्तों जैसे कि आपने पार्ट 1 हमारा पूरा देख लिया और अब हम जाएंगे आज पार्ट 2 की स्टोरी के ऊपर। पार्ट 2 थोड़े से जो मामला हैं पार्ट 2 के अगर मैं आपको बताता चलूँ तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सॉरी थोड़ा सा इसमें हंसी मजाक वगैरह इस ब्लॉग में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़े ही जब भी सारी चीज़ें याद करता हूँ तो बहुत ही अजीब से मामला होता है। तो पार्ट 2 दोस्तों ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी बड़ी आज से हुई 1 साल पहले तक मेरी 2 साल पहले तक मेरी बड़ी खूबसूरत सी जिंदगी 2 साल में भी थी। अल्लाह का शुक्र है मेरी और मेरी वाइफ के हमारे बहुत अच्छे मामला थे, हम लोग बहुत खुश और खुर्रम रहते थे। हमने अपना स्कूल खोला और हमारा कारोबार चल रहे थे और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ज़िंदगी। हम लोग बाहर घूमते थे फिरते थे और बहुत ज़्यादा खुश और खुश रहते थे। टोटली हमारा बहुत लाइक हम लोग घर का खाना तो लोग खाते नहीं थे, हम लोग हमेशा बाहर का खाना खाते थे और सब कुछ बहुत खूबसूरत सा था। फिर अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक अदद उम्मीद दी, तो अल्लाह ताला ने हमें उम्मीद दी और उस उम्मीद में हम बड़े ही खुश हो गए कि हमारी औलाद आने वाली है। हमारी खुशियाँ दोबारा हो गई, हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गए। रोज़ाना हम लोग जो है वो लाइक शॉपिंग करना और सब चीज़ें करना, डे बाय डे हम लोग इंतज़ार करने लगे। फिर एक दिन अल्लाह ताला वो मुबारक दिन ले आया और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक गुड़िया अता फरमाई। तो ये मेरी पहली बेटी थी। इससे पहले मेरा एक बेटा भी है, वो मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी बेटी थी। अगर आपको बताऊं तो दोस्तों बेटी मेरा ख्वाब था और बेटी मेरे लिए ड्रीम टाइप का था, क्योंकि मैं पिछले साल जब मेरा बेटा भी पैदा होता तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह मियां मेरा बेटी हो बेटा। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त बेटे से नवाजा, बाद में मुझे अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र गुजार। मैं बहुत खुश था कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, मेरे पास अल्लाह ताला की रहमत आ गई, रसूल का सलाम आ गया। और मेरी बेटी थी भी बहुत प्यारी सी, बहुत गुड़िया जैसी, बहुत अच्छी थी। वो नन्ही सी जान मेरे हाथों में आ गई। डे बाय डे वो बड़ी होती गई, हम लोग उसके साथ रहने लगे, वो हमारे साथ रहने लगी। बहुत मासूम बच्ची थी। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तंग करते हैं। वो ना रात को जगाती थी ना ज़्यादा रोती थी। बहुत एक्टिव और बहुत ही खुशहाल बच्ची थी, बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे मामला थे उसके। बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत 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 अच्छी सी मेरी गुड़िया थी। मैं भी आपको उससे दिखाऊंगा भी कि वो कैसी है। लाइक अगर मैं आपको बताता चलूं तो जो टीजर्स में शुरू में आती है ना, लाइक जो मेरी वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मेरे कंधे पे और मेरे साथ जो एक बच्ची होती है छोटी सी, वो मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी थी। तो वो दिन बाद दिन बड़ी होती गई, उसके मामला बहुत ज्यादा शरारतें आने लग गई और बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लग गई और वो बिल्कुल डे बाय डे एक्टिव होती जा रही थी, दिन ब दिन एक्टिव होती जा रही थी। जब वो 8 माह और कुछ दिन की थी, 8 महीने कुछ दिन की जब वो थी, तो मंथ ऑफ जून में मैंने उसकी वालदा से जिद की कि चलो हम चलते हैं। बस क्या बताऊं कि लाइक हमारा कोई इरादा नहीं था ट्रिप पे जाने का, कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने जाने का। इस साल हमारा इरादा था कि हम स्कूल की छुट्टियों में पहले रेनोवेशन करवाएंगे और एंड ऑफ उसके बाद फिर देखेंगे एंड अगस्त के एंड के दिनों में अगर हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा तो हम टर्की जाएंगे इस साल घूमने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इन मंथ ऑफ जून मेरी एक दोस्त ने मुझसे बोला कि यार कथा हम ऐसे ऐसे स्कर्दू चलते हैं और ये चलते हैं, भाभी से भी बोल दो और बड़ा फन आएगा और ये आएगा वो आएगा। तो
प्लीज चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। बहुत सेंसेस किया, मेरे भी दिमाग में एकदम से लग गई, क्योंकि आपने पार्ट 1 में तो देख लिया कि मैं घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। हाँ, अब नहीं है कोई शौक ऐसा, तो घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौकीन था मैं। मैंने आगे बढ़ ली कि हाँ चलो सही है चलते हैं। तो हमारा कोई घूमने फिरने का रास्ता था ही नहीं, तो मुझे जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मेरी फ्रेंड ने, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा। मेरी वाइफ ने भी थोड़ा सा, उसका भी मूड बन गया, क्योंकि वो भी घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही थे। हम दोनों कश्मीर गए, अरनकेल गए, केल गए, और पता नहीं कहाँ कहाँ गए। मेरी वाइफ जो है हम दोनों बहुत घूमे फिरे, तो बहुत ज़्यादा जॉयफुल लाइफ थी हमारी ना। हम मान गए, हम लोग घर से निकल गए, हम लोग चले 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 हम लोग बाय रोड ही गए। हम लोग जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंचे, फिर इस्लामाबाद से हम बाय रोड स्कर्दू की तरफ जा रहे थे। फर्स्ट नाइट हमारा नारायण में स्टे हुआ। वो जो मेरे ब्लॉग के शुरू में वो वीडियो आती है जिसमें मेरी बेटी मेरे कंधे पे है पर्पल कलर की शर्ट में, वो नारायण बाजार की ही वीडियो है। पूरी रात वो मेरे साथ नारायण बाजार में, तो रात के 2 बजे तक घूमती रही। हमने रात को 2 बजे उसके वहाँ से हेड लिया कि थोड़ी सी सर्दी है। दूसरे दिन सुबह हम स्कर्दू के लिए निकल गए, चल रहे थे हम बाटा कुंडी पे रुके, अच्छा खासा किया। फिर उसके बाद हम और ऊपर गए लाइक जाते हम लोग जब बाबूसर टॉप पे पहुंचे, तो मेरी बेटी मेरे साथ बहुत खुश थी, बर्फ में खेल रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग, बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। हमारे मामला बड़े ही अच्छे, वो बहुत ज़्यादा खुश थी बाबूसर टॉप पे मेरे साथ, हमारे साथ खेल रही थी, खिलखिला रही थी। हालांकि मैं आपको बताऊं तो मुझे बाबूसर टॉप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ब्लैक ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था, बहुत क्राउडी था, बहुत गंदा सा हो रहा था, बहुत अजीब से मामला थे। लेकिन स्टिल हम लोग जो है वो हमने आगे प्रोसीड करा। अब हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर गए, हम नीचे की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पे मामला ये है कि हमें बताया गया था कि हर 2-2.5 घंटे के बाद आप गाड़ी का रोक के गाड़ी के टायर्स वगैरह ठंडे करेंगे, क्योंकि बाबूसर टॉप से स्कर्दू जाते हुए बहुत सारा ढलान है, 9 घंटे तक लगातार गाड़ी नीचे उतरती है। तो हमने 2 घंटे पहले लाइक गाड़ी रोकी, ठंडी वंडी की। अब उसके बाद भी हम चला रहे थे, चलाते हमारी गाड़ी के एकदम से ब्रेक फेल हो गए। यस, हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। मुझे आज तक वो लम्हा याद है, एक इंच उसका मुझे याद है, एक इंच। अप्रॉक्स 45 सेकंड तक हम लोग कोशिश करते रहे कि हमारी गाड़ी रुक जाए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी। और उस वक्त दोस्तों आई मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जो कि मैं आज कन्फेस करूंगा। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि आप आमना को पीछे दे दो, और क्योंकि हम दोनों आगे बैठे हैं तो हमारा बचना नामुमकिन है, गाड़ी अब एक्सीडेंट होने वाली है। पहले मैं उसको दिलासा दे रहा था कि मैं बचा लूंगा, लेकिन एक पॉइंट पे जब मुझे पता चल गया था कि अब गाड़ी नहीं बचेगी, अब हमारा एक्सीडेंट होगा, तो मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़ आप आमना को पीछे मेरे दोस्तों को दे दो, ताकि वो आमना को बचा लेंगी, और हम दोनों आगे से बैठे हुए तो गाड़ी आगे से हिट होगी और हम दोनों मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे, प्लीज़ आमना बच जाएगी। वो इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन करते करते उसने एकदम से आमना को पीछे दे दिया। वही हुआ जो नहीं होना था दोस्तों, हमारा एक्सीडेंट हुआ। हम सामने से गाड़ी आ रही थी, उसके अंदर हमारी गाड़ी हिट हुई जाके। बहुत खतरनाक, बहुत ही आंखें और दिल हिला देने वाला हादसा था। चारों तरफ सामान लोग पड़े हुए, और जब मुझे होश आया तो मैं देखता हूँ कि सब कुछ तबाही ही तबाही है। गाड़ी हमारी पलट गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरे सर पे पीछे यहाँ पे ब्रेन की पूरी मेरी बोन डैमेज थी, उसमें से खून बह रहा था, मेरा घुटना पूरा निकला हुआ था साइड पे, उसमें से खून बह रहा था, कमर कटी हुई थी, कमर में से खून बह रहा था, हाथ में सारे कांच घुसे हुए थे। वाइफ को मैंने देखा तो मेरी वाइफ की टांग बिल्कुल टूट के टेढ़ी हो चुकी थी, और मेरी वाइफ सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रही थी कि आमना आमना आमना। आमना नहीं बोल रही थी, मेरी बेटी का नाम आमना था। तो लिविंग विदाउट एमओ इज लिविंग विदाउट आमना, हम उसको प्यार से आमो बोलते हैं। मेरी आमो इस पूरी वीडियो के दरमियान में कहीं पे भी नहीं रहूंगा, बहुत जब्त रखूंगा, जरा सा भी दुखी नहीं होगा। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है
कि आपको पता चले कि क्या मामला थे, जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर होने को, और कोई भी मेरी बेटी के बारे में या मेरे इस्लाम के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना कर पाए। इतने में एक शख्स ने मुझे मेरे हाथ में मेरी बेटी लाके दी। तो उस वक्त तक मेरी बेटी जब मेरे हाथ में है तो मेरी बेटी जिंदा नहीं, मेरी बेटी शहीद हो चुकी है। I tried my level best। मैंने अपनी बेटी को मुंह से CPR दिया। जब मैंने अपनी बेटी को मुंह से CPR दिया तो उसने एक आखिरी सांस मेरी गोद में बाहर छोड़ा। फिर जब मैं उसको हार्ट CPR दे रहा था तो उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगी। मैं उसी वक्त समझ गया इसके आर्मी की नौकरी और स्पोर्ट्स वगैरह के हवाले से हमें फर्स्ट एड के बारे में सिखाया गया है। तो जब उसकी नाक से खून निकलने लगा तो मैं उसी वक्त समझ गया कि मेरी बेटी शहीद हो चुकी है, इसकी हार्ट आर्टरीज बस्ट हो गई। उसी का दिल में अल्लाह मुझे फैसले में भी खुश हूँ, बट फिर मेरी का दिल धड़क रहा था उस वक्त। तो मैं लोगों से भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, शायद मेरी बेटी को जाओ, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। बट नो वन हेल्प मी, मुझे किसी ने हेल्प नहीं। मुझे कोई हॉस्पिटल लेने के जाता था, दे आर सेइंग दैट एम्बुलेंस आने वाली है, एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी, एम्बुलेंस आने वाली है, एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी। और 10 मिनट तक मैं ये करता रहा। Then I decided कि मुझे कोई मदद नहीं कर रहा तो मैं अपनी बेटी को खुद हॉस्पिटल भाग के ले जाऊंगा। मैं 8 मिनट तक रोड पे भागता रहा, टूटी हुई टांग से खून निकल रहा, पूरा जिस्म से मेरा खून बह रहा। भागते भागते चक्कर आया, चक्कर खा के गिर गया रोड पे। किनारे में लगा पत्थर से टेक लगा के, खून बहुत बह चुका था मेरा। इतने में एक लाल रंग की गाड़ी आई, उसमें मेरी वाइफ भी थी। उन्होंने बोला कि भाई प्लीज आप हमारे साथ बैठे, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। फिर वहाँ से एक एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस ने हमको शिफ्ट किया गया। वहाँ पे एम्बुलेंस एक खातून है, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे देखने दें। तो उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उन्होंने भी मेरी शक्ल देखा और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बोला प्लीज हमको बस फौरन हॉस्पिटल ले जाए।